जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द इनक्रेडिबल जीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद में अंतर। आखिर क्या अंतर होता है, वो भी एकदम सरल और आसान भाषा के माध्यम से। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे ये कहाँ होती है और कितनी होती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले चंद पंक्तियों को देख लेते हैं, जिससे कि आप में उत्साह का प्रवाह हो सके। पंक्तियां हैं आपकी। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है, क्या आसमान देखता है। चलिए दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन सभी अंतरों को, वो भी काफ़ी आसान भाषा के माध्यम से। लोकसभा और राज्यसभा जो होती है आपका दोस्तों, ये देश का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं जो आपकी विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि जो आपका देश की जो सरकार चलती है, केंद्र सरकार, वो राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर चलती है। और वहीं जो आपकी राज्य स्तर की सरकारें चलती हैं, वो चलती हैं विधानसभा और विधान परिषद को मिला के। जो आपकी राज्यसभा भी देश में एक ही होती है, वहीं जो लोकसभा होती है वो भी एक ही होती है। लोकसभा जो है आपका निम्न सदन है, वहीं जो आपका राज्यसभा है वो अपर हाउस यानी कि उच्च सदन है। और इसके बाद इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में एक एक करके अंतर देख लेते हैं। आपका जो लोकसभा होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लोकसभा होती है, लोकसभा पूरे देश में केवल एक ही होती है। वहीं राज्यसभा भी जो आपकी होती है पूरे देश में एक ही होती है। जबकि जो आपका विधानसभा है, ये हर अलग अलग राज्य की अलग अलग विधानसभा होती है, यानी कि अपनी विधानसभा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली हो गया, या और कोई सा भी राज्य हो गया, वहाँ की अपनी अलग विधानसभा है। बस शर्त इस बात की है कि वो केंद्र शासित ना हो। ठीक है। उसके बाद आपका जो होता है विधान परिषद, क्या होता है, विधान परिषद देश के सिर्फ 6 राज्यों में है। यानी कि कहाँ कहाँ है ये, बिहार में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में आपकी जो है विधान परिषद है, साथ ही विधानसभा के साथ ही साथ। इसके बाद देखते हैं व्हाट आर द मेंबर्स कॉल्ड, यानी कि जो इनके सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जैसे कि लोकसभा के आपके जो सदस्य हो गए वो कहलाते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता इनको डायरेक्ट चुनती है, इलेक्ट करती है। वहीं जो आपका राज्यसभा का है, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाते हैं, यानी कि एमपी, लेकिन इनके आगे राज्यसभा लगाना जरूरी है। वहीं जो लोकसभा के हैं उनके आगे लोकसभा एमपी, वहीं राज्यसभा वालों के आगे राज्यसभा एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इनका जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। इनका चुनाव जो होता है एमपी और एमएलए करते हैं। उसके बाद इसके जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, आपके विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं आपके एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इनको चुनता कौन है, यानी कि इनका चुनाव कौन करता है, हु इलेक्ट देम। लोकसभा जो हो गया आपका, लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको जनता चुनती है, यानी कि डायरेक्ट जनता ही इलेक्ट करती है। और ये कहलाता है हाउस ऑफ पीपल्स, इसीलिए, यानी कि हाउस ऑफ पीपल, जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं, इसीलिए कहलाता है सदन हाउस ऑफ पीपल। ये और साथ ही साथ ये कहलाता है लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहलाता है, यानी कि इसका जो संबंध है डायरेक्टली जनता से है। वहीं जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कहलाते राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनका जो चुनाव करते हैं वो करते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि सांसद होते हैं, उनका चुनाव होता है। और इसको जो आपका कहा जाता है वो कहा जाता है हाउस ऑफ स्टेट्स, यानी कि अपर हाउस भी कहा जाता है इसको, हाउस ऑफ स्टेटस, यानी कि अपर हाउस भी कहा जाता है। इसके बाद जो आपका विधानसभा होता है, इसके जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही होता है। जैसे कि आपका लोकसभा का चुनाव होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता इसमें स्वयं भाग लेती है चुनाव में। उसी तरीके से विधानसभा में भी यही होता है। वहीं जो आपका विधान परिषद है, इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है, जो निर्वाचित होते हैं विधायकों द्वारा होते हैं, शिक्षकों द्वारा होते हैं, और स्नातकों द्वारा एवं राज्यपाल द्वारा। इसके भी एक कुछ नियम है, जैसे कि इसका जो चुनाव होता है 1/3 होता है सदस्यों को विधायक चुनते हैं, वहीं 1/3
3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, क्षेत्र और पंचायत के सदस्य चुनते हैं। वहीं 1/12 सदस्यों को शिक्षक यानी कि टीचर चुनते हैं और 1/12 को ही जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट है, स्नातक हैं, वो चुनते हैं। और साथ ही साथ इसको 1/6 सदस्य का जो चुनाव होता है वो राज्यपाल द्वारा होता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन लोगों में से इसका चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। इसके बाद आता है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस, यानी कि कितनी कितनी संख्या है इनकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में। लोकसभा में 545 सीटें हैं कुल, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं और 543 सदस्य होते हैं, उनका चुनाव होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। यानी कि कुल सदस्य जो है आपके लोकसभा में वो है 545। वहीं जो है 543 सदस्यों को जनता चुनती है, लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे वो लगभग अब समाप्त हो चुका है। और वहीं जो आपका राज्यसभा है इसमें कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। खेल, कला, साहित्य, चिकित्सा, इन सब क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो टोटल जो होते हैं 238 सदस्यों का चुनाव होता है। वहीं 12 जो होते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये पावर उनके पास है कि खेल, कला, साहित्य या और भी 5-6 क्षेत्र हैं, इसमें से जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उनको राष्ट्रपति द्वारा चुनाव किया जाता है, चयनित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो आपका होता है विधानसभा, इसकी सदस्य संख्या राज्य की तहसील या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है। इसके बाद विधान परिषद की जो संख्या है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में हो गई 100, वहीं महाराष्ट्र में हो गई 78, बिहार में 75, कर्नाटक में भी 75, आंध्र प्रदेश में 58 है और तेलंगाना में 40। यानी कि देश के कुल 6 राज्यों में आपकी विधानसभा के साथ ही साथ विधान परिषद भी है। तो ये कुछ इस प्रकार के उनके सदस्यों की संख्या है, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, एक यहाँ पे नोट भी हमने दे रखा है। नोट क्या है आपका? राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का कि 1/3 और किसी भी कारण से 40 सदस्यों से कम सदस्य नहीं हो सकते। यानी कि विधान परिषद के लिए ये शर्त है, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद है आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में जो इनका कार्यकाल होता है वो कितना कितना होता है। जैसे लोकसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है। यानी कि उसका अभी जो कार्यकाल है 5 वर्ष समाप्त नहीं हुए, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, क्योंकि ये होता है आपका अस्थायी सदन। वहीं राज्यसभा जो है आपका स्थायी सदन है, जो कि भंग नहीं किया जा सकता समय से पूर्व, इसीलिए इसको अपर हाउस भी कहा जाता है। तो राज्यसभा के जो आपके सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। लेकिन एक ही साथ ही सारे, मतलब इनका कार्यकाल एक ही साथ समाप्त नहीं होता, 1/3 2/3 करके इनका कार्यकाल समाप्त होता रहता है और नए सदस्य शामिल होते रहते हैं। वहीं जो विधान परिषद सभा है, विधानसभा का भी जो कार्यकाल है आपका लोकसभा की तरह 5 वर्ष ही है। लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति में राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। यानी कि ये भी आपका अस्थायी है, परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी स्थायी है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। यानी कि जो लोकसभा और विधानसभा के साथ स्थिति जारी रहेगी, यानी इन दोनों को भंग किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा और विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अस्थायी सदन नहीं है, ये स्थायी सदन है, इसीलिए याद रखिएगा इसको भी दोस्तों। उसके बाद इसकी एज क्या क्या है, इसमें जो लोग सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस आधार पे होता है और उनकी आयु क्या होती है इसका सदस्य बनने के लिए। जैसे कि लोकसभा है आपका, लोकसभा में कम से कम जो आयु होती है सदस्य की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। इसके साथ ही व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना भी जरूरी है। और बाकी कई शर्तें इसमें शामिल हैं, वो अगली वीडियो में हम बताएंगे। जैसे कि दिवालिया ना हो, पागल ना हो, कोई केस ना हो, ये सब आगे की वीडियो में, नई वीडियो में हम बताएंगे। बाकी इसको आप थोड़ा जो मेजर पॉइंट है इसको देख लीजिए। और राज्यसभा में जो आपकी एज होती है 35 होती है, विधानसभा में आपकी होती है 25। यानी कि विधानसभा और लोकसभा में सेम ही आयु होती है। वहीं विधान परिषद में 30 वर्ष।
राज्यसभा और विधान परिषद की सेम है, लोकसभा और विधानसभा की भी सेम है। ठीक है, इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में और भी मुख्य बिंदु देख लेते हैं। सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और वहीं राज्यसभा होता है, इसका सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, यानी कि जो आपके एमएलए होते हैं उनके द्वारा। और विधानसभा, विधानसभा पक्ष दल के कुछ विधायक मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद इस यहाँ भी सेम स्थिति है विधानसभा राज्यसभा वाली। लोकसभा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव सदस्य द्वारा होता है, यानी कि लोकसभा में जो सदस्य हैं उसका निर्वाचन वही करते हैं। वहीं राज्यसभा में राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, उपसभापति जो कहलाते हैं। और विधानसभा में भी सेम है, यानी कि इसका चुनाव भी जो आपके एमएलए होते हैं विधानसभा के बहुमत के आधार पर किया जाता है। और विधान परिषद में आपकी राज्यसभा वाली स्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि इसका चुनाव। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारी ताकत बनना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।